आपका शुभ नाम? जी, मैं सुभाष चंद्र मेरा नाम है। आज विश्व पुस्तक मेले में किस क्षेत्र से आप आए हैं? मेरा काम व्यंग पर है, व्यंग पर, आलोचना पर, बाल साहित्य पर, व्यंग विज्ञान पर, राजभाषा पर, बहुत सारे काम हैं। आप किस स्थान से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, कितने वर्षों से लगातार विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं? लगभग 35 सालों से। जो है विश्व पुस्तक मेले में कुछ जगहों पर देखा गया भीड़ ज़्यादा है और पुस्तक मेले में भीड़ कम है। बतौर आज शनिवार है और आज की एंट्री फ्री की गई है, इस पर क्या कहें? देखिए, दरअसल क्या है कि किताबों का, विशेष रूप से साहित्यिक किताबों का लगातार ह्रास की ओर जा रहा है ग्राफ। और ये मान के चलें कि एक समय था 2019 तक फिर भी स्थिति थी जहाँ किताबें पढ़ी जाती थी, किताबें बिकती थी, किताबों के पर चर्चा होती थी। 2019 के बाद से, जब से आप नेट पर निर्भर हुए हैं, आप मोबाइल पर निर्भर हुए, मोबाइल में सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तब आपका किताबों से और ज़्यादा मोह भंग हुआ है। ये जो स्थिति है उसके बाद मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ भी आ रही है, बड़ी बात है। कुछ किताबें बिक रही हैं, किताबें पढ़ी जा रही हैं, किताबों पर चर्चा हो रही है। ये लग रहा है कि ठीक है, अभी स्थितियाँ उतनी नाजुक नहीं है जितनी हम सोच रहे थे कि नाजुक हो जाएंगी। इस साल पहले साल से बेहतर स्थितियाँ हैं, ये पहले से बहुत बेहतर है। इस बार मामला जो है ये थोड़ा सा है। ये विश्व पुस्तक मेला है जहाँ विश्व के कोने कोने से साहित्य प्रेमी और साहित्यकार, प्रकाशक आ रहे हैं और सुनने वाले, देखने वाले हमारे दर्शक भी आ रहे हैं, पाठकगण भी आ रहे हैं। बावजूद उसके संख्या कम हो रही है जैसा आप मान रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, संख्या बढ़ाने के पीछे तीनों कारण होने चाहिए। पहला, मीडिया जिसके जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें कहीं पर भी किताब नहीं है, कहीं पर भी साहित्य नहीं है। बहुत सारे प्रोपेगेंडाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साहित्य पर, रचनाक्रम पर, गंभीर कला पर वो चर्चा वो मीडिया नहीं करता। दूसरा काम कि लेखक अगर स्वांत सुखाए लिखेगा, अपने लिए ही लिखेगा, तो उसे पढ़ेगा कौन? आपको ये देखना होगा कि आप जो आपका मन का जो लेखन है उसे इस प्रकार से कैसे बनाएं कि वो पाठक के मन का लेखन भी बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पढ़े जाते हैं, वरना आपको कोई नहीं पढ़ने वाला। मैं बता दूं, मेरी किताबें हैं, यहाँ से आई हैं कुछ किताबें, एक दिन में दूसरी बार किताबें मंगाई हैं। कारण कि मुझे पाठकों की नब्ज पता है, मैं जानता हूँ कि पाठक क्या पढ़ना चाहता है। फिर मैं अपने आप पर मेहनत करता हूँ कि पाठक ये पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो लिखा है मैं इसे पाठक के लायक कैसे बनाऊँ, ये मेरा काम है। और मैं समझता हूँ कि मैं 90% सफल भी होता हूँ। मेरी किताबें बिकती हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तीसरा है कि पाठक को ये सोचना चाहिए कि किताब में से, कागज़ में से एक महक आती है, खुशबू आती है। वो खुशबू आपके किंडल में नहीं आने वाली, वो आपके मोबाइल पे पढ़ने में नहीं आने वाली, वो आपको टीवी के से जो मिल रहा है उसमें नहीं आने वाली। किताब की खुशबू बहुत दिन तक आपके साथ रहती है। जब तक आपकी यादें रहेंगी, जब तक आपका मस्तिष्क रहेगा, जब तक आपका हृदय काम कर रहा है, तब तक वो किताबों की यादें आपके अंदर रहती हैं। तो तीनों चीज़ें मिलकर अगर काम करेंगी तो ये पुस्तक मेला भी सफल होगा और पाठक फिर से किताबों की ओर लौटेगा। एक तरफ विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक मेला चल रहा है। क्या भीड़ कम होने के कारण आध्यात्मिक मेला भी है जिसे हम मेरा मानना है कि किताबें चाहे अध्यात्म की हों, चाहे साहित्य की हों, किताबें कैसी भी हों, आज की तारीख में किताबों का स्वागत होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चाहे जासूसी उपन्यास हैं, पढ़े तो जाएं। जब आप जासूसी उपन्यास से शुरू करें, प्रेम कथाओं से शुरू करें, किसी भी चीज़ से शुरू करें, लेकिन आप पढ़ने वाली जो डगर आप भूले बैठे थे उस पर आप दोबारा चलने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ खूब अध्यात्म की किताब पढ़ी जाए, आपका पढ़ने का शौक रिवाइव हो। ये हमारी लगातार कोशिशें हैं। जी, डिजिटल इंडिया होने से प्रिंट मीडिया पर भी असर पड़ा है क्या? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। डिजिटल मीडिया ने विशेष रूप से जो नई जनरेशन है, आप देखेंगे कि पाठक जो है, वो किताब जो खरीदने वाला पाठक है, वो हमारी उम्र का 30, 35, 40 साल से ऊपर का वो लोग ज़्यादा हैं। कारण कि उनकी किताबों से वाकफियत जो है, किताबों से प्रेम जो है, वो बहुत पुराना है।
उनका किताबों से प्रेम बहुत पुराना है। वो उस प्रेम को रिवाइव कर रहे हैं, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, सब कुछ करते हुए उनको किताब खींचती है अपनी तरफ। पीडीएफ से चलो फिर भी थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कागज़ की किताब को हाथ में लेके देखिए, कागज़ की किताब को हाथ में लेके देखिए, वो जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बसी रह जाएगी। वो चीज़ बड़ी मैं मानता हूँ। पढ़ें। आपको कल्लू मामा के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो नाम आपको कैसे पड़ा और कैसा महसूस करते हैं? दरअसल क्या है कि मेरी जो भांजियाँ मेरा रंग थोड़ा दबा हुआ है, तो मेरी भांजियाँ बहुत गोरी हैं, तो वो मुझे कल्लू मामा कहती थी। मेरे मामा तो काले हैं, तो वो वहाँ से तो कल्लू मामा आया। फिर एक हुआ क्या कि जब मैं कुछ शरारतें करना चाहता था फेसबुक पर, तो मैंने कैरेक्टर बना लिया कल्लू मामा, और उसके माध्यम से मैं खूब शरारतें करता था। कभी कोई बात कह दिया, कभी कोई बात कह दी, जो मैं सुभाष चंद्र के नाते नहीं कह पाता था वो मैं कल्लू मामा के थ्रू कह देता था। वो बहुत चर्चित हुआ, उस पर चुटकुले गढ़े गए, वो सीरियलों में काम आया, वो ये जो आते हैं रेडियो मिर्ची वगैरह, उनमें उसके चुटकुले आए, वो सारी चीज़ें आई। आपके भीतर भी एक बच्चा है, सभी के भीतर बच्चा होता है। वो बच्चा जो भावी बच्चे हैं उनको पुस्तक मेले के लिए क्या कहना चाहता है? मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो कुछ अपने बचपन में पढ़ा वो मुझे आज तक याद है, और जो कुछ भी मैंने इन टीवी से, मोबाइल से, नेट से, इनसे पढ़ा सीखा, वो मुझे लगभग 95% मेरे दिमाग से गायब हो गया है। इसलिए बच्चों, अगर अपने बचपन को बचाना है तो खूब शरारतें करो, खूब बदमाशियाँ करो, खूब सब कुछ वो करो जो तुम्हारी उम्र को अच्छा लगता है, लेकिन एक के साथ साथ पढ़ो भी, किताबें पढ़ो, ताकि दुनिया को जान सको। जब ये दुनिया जानोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।